आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। हम जानेंगे कि हमें पश्चाताप करना भी जरूरी है। आप यह वचन सुनो, आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। अंधकार की सत्ता से चुरा न सके और यीशु के नाम में सब प्रार्थनाएं वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। आमीन। दाऊद ने भी विचार किया, लेकिन ईमानदारी से पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसे स्वीकार किया। इसी प्रकार यदि हमसे कोई पाप हो जाता है तो हमें भी ईमानदारी से पश्चाताप करना है, ताकि परमेश्वर हमें दोबारा स्वीकार कर ले। निन्वे के पाप विनाश के योग्य थे, लेकिन उनके पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर ने दया दिखाई। आज अगर हम वास्तव में पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर निश्चय रूप से आशीष देगा। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका अपराध कभी क्षमा नहीं होता, वरन जो मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे ऊपर से विपत्ति टलती है, इसलिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप नम्रता की ओर ले जाता है। अब्राहम नम्र बना तो परमेश्वर ने उस पर से विपत्ति हटा दी। इसलिए हमें हमेशा नम्र बनकर रहना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में पश्चाताप करना जरूरी है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा और अपने घर गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के आगे छाती पीट पीट कर अपने गुनाहों की पापी मांगी और परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। पश्चाताप करने से हम धर्मी भी ठहरते हैं। यदि हम अपने जीवन में पाप करेंगे ही नहीं, तो हम कभी भी विनाश की ओर नहीं जाएंगे। पश्चाताप मेल मिलाप की ओर ले जाता है। इसमें ये लूका की 15 से लेकर 20-24 में है। इसमें परमेश्वर ने खोई हुई भेड़ का दृष्टांत बताया है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, वह आनंद करने लगे। तो ये इसी प्रकार से ये मेल मिलाप की और पश्चाताप लाता है। इस दृष्टांत में उसके 2 पुत्र थे। उस पिता ने दोनों पुत्र को अपने हिस्से की जमीन दे दी थी, जायदाद दे दी थी। और एक छोटे पुत्र ने क्या किया, सब कुछ बेच कर चला गया। जब उसने सब कुछ उड़ा दिया अय्याशियों में, तो वापिस आया तो उसने आकर कहा पिता से, पश्चाताप किया कि मैंने गलत किया है, तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है। फिर भी उसके पिता ने क्या किया, उसे गले से लगाकर जश्न बनाया कि मेरा पुत्र पश्चाताप कर कर वापिस आया। तो उस पिता ने उस वक्त कहा था कि यह पुत्र मर गया था। हम भी मसीह में मर चुके हैं, अब हमें परमेश्वर ने नया जीवन दिया है अपनी जान देकर। तो हम पश्चाताप करना चाहिए, अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें क्षमा करें। पश्चाताप आनंद की ओर ले जाता है। लूका 15:10। इसी प्रकार जो पश्चाताप है वो हमें आनंद की ओर ले जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ 15:10, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। इसमें भी एक दृष्टांत प्रभु ने बताया है। खोई हुई सिक्के का दृष्टांत बताया हुआ है कि एक हिस्री का सिक्का खो गया। जब उसे वह सिक्का मिल गया, उसने ढूंढा, मिल गया, तो उसने आनंद बनाया अपनी सखियों को बताकर, उनसे आनंद करके कि मेरा सिक्का मिल गया है। इसी प्रकार परमेश्वर ने कहा है, यदि एक कोई खोया हुआ अगर पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, तो वापिस आता है, परमेश्वर इसी प्रकार आनंद मनाता है। परमेश्वर का मैं भी इसी प्रकार खुश होता हूँ और अपना आनंद स्वर्गदूतों के साथ
करके, जश्न को करके मैं इसे आनंद को महसूस करता हूँ अपने जीवन में। इसी प्रकार हमें जो है पश्चाताप करना चाहिए, वो आनंद की ओर लेके जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। पश्चाताप पश्चाताप आत्मिक पुनरुत्थान की ओर ले जाता है। इसमें भी परमेश्वर का लूका में वचन है 24 का, जैसे कि परमेश्वर मरे हुए में से जी उठे थे, उनका पुनरुत्थान हुआ था, वैसे भी यदि हम पश्चाताप करें परमेश्वर की तरह, हम भी अपने शरीर में हम मर जाते हैं और मसीह में हम जीवित हो जाते हैं, तो हमारा पुनरुत्थान होता है। उसी प्रकार जैसे परमेश्वर ने हमारे पाप लिए थे, उस क्रूस पे हम अपनी जान दी थी और परमेश्वर द्वारा जी उठा था, पुनरुत्थान हुआ था परमेश्वर का। पश्चाताप उद्धार की ओर ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। पश्चाताप कलीसिया को स्थिर भी करता है। यह वचन प्रकाशित वाक्य में पत्री 2:5 है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो हमें कितना जरूरी है हमारे जीवन में पश्चाताप करना। आप ये भली भांति जानते हो कि पश्चाताप का क्या महत्व है हमारे जीवन में। पश्चाताप पापों की क्षमा की ओर ले जाता है। जो पश्चाताप है वो हमारे पापों की क्षमा की ओर ले जाता है। तो हमें पश्चाताप करना बहुत ही हमारे जीवन में जरूरी है। तो ये वचन यूहन्ना में मरकुस का पहला 4 अध्याय पत्री। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। इसमें यूहन्ना में भी ये बताया कि परमेश्वर बपतिस्मा देता था जंगल में और लोगों को कहता था कि पापों की क्षमा का मन फिराव करो, क्योंकि परमेश्वर जल्दी आने वाला है। यदि हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे, जब खुदा धरती में आएगा तो हमें परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा और हमारे अपराधों की, जो भी अपराध करेगा उसे परमेश्वर गुनाहगार ठहराएगा और उसे सजा देगा। इसलिए कितना जरूरी है हम सबको यह पश्चाताप करना। पश्चाताप नाश होने से बचाता है, जैसे कि लूका में 13 का 3। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो अगर हम पश्चाताप ना करेंगे तो हम नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो हमें नाश नहीं होना अपने जीवन में। हमें परमेश्वर के वचनों में चलना। परमेश्वर जो परमेश्वर ने बुलाहट बुलाई है, जिस लिए बुलाया है, परमेश्वर ने अपने कामों के लिए बुलाया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ तो काम रखे हैं। हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके पुकार कर पूछना चाहिए परमेश्वर हमारे लिए क्या काम है। तो हमें इसलिए यदि हमें मन हमेशा फिराना चाहिए अपने पापों से, हमें पाप नहीं करने चाहिए, नहीं तो परमेश्वर हमें नष्ट करेगा। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर हम तेरे आगे मन फिराते हैं, हमसे कोई गलती ना हो ताकि हम नाश ना होने पाए। पश्चाताप नए जीवन की ओर ले जाता है। पश्चाताप हमें नए जीवन की ओर ले जाता है। यह वचन यहेजकेल 18 का 31। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो। तो परमेश्वर ने कहा है कि जो हमारा अपराध है उसे हमेशा दूर करना चाहिए। अपने मन, अपनी आत्मा को हमें बदलना चाहिए। जब तक हम इसे नहीं बदलेंगे, हमारे पाप जो करते हैं हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है ताकि हम बिल्कुल भी जो परमेश्वर ने अनंत जीवन रखा उसका हम अपने जीवन में ले सके। तो परमेश्वर ने कहा अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए हमें कभी भी गलतियां, पाप नहीं करने चाहिए। इब्रानियों में लिखा है
तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने यही कहा है कि यदि तू अपना मन फिराएगा तो मैं तेरा अभिषेक तेरे उस मित्र से भी अधिक करूंगा। इसलिए हमें हमेशा अपना पश्चाताप करना, अपना मन फिराना, ताकि हमारे जीवन में कोई भी बाधा न पड़े। तो मैं एक प्रार्थना करूंगी छोटी सी आप सबके लिए कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे, अभिषेक करे, ताकि आप अपने जीवन में पश्चाताप करें और अपने गुनाह दोबारा ना करें। अपने जीवन में आपको परमेश्वर सामर्थ्य दे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको सारे पापों से क्षमा करे और आप भी अपने जीवन में अपने पापों की परमेश्वर के आगे ईमानदारी से क्षमा मांगे, ताकि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे। आप सबको परमेश्वर आशीष दे और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन।